Hello everyone, welcome to our channel Amrutam Reiki Yoga and we are meeting after a long time और आपका एक बार फिर से स्वागत है KTC यानी कि नो द क्रिस्टल्स के एक नए एपिसोड में। मैं हूं ग्रीष्मा मिस्त्री और आज हम क्रिस्टल्स के बारे में बात करेंगे। आज का वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ बताए गए क्रिस्टल्स की सारी जानकारी, सारी थियोरीज एनर्जी साइंस के ऊपर बेस्ड है। अभी विज्ञान क्वांटम फिजिक्स और दूसरी भी फिजिक्स की ब्रांच के जरिए एनर्जी साइंस की कई पॉसिबिलिटीज के ऊपर रिसर्च कर रहा है। हमारा इंस्टीट्यूट भी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि मुख्यतः एनर्जी साइंस यानी कि ऊर्जा विज्ञान के ऊपर काम करता है और रेकी और योग शास्त्र के बेसिस ऊपर भी हमारे बहुत सारे रिसर्चेस हैं। हमारा ये मानना है कि ये एनर्जी साइंस का कहीं ना कहीं कनेक्शन क्वांटम फिजिक्स, मेटाफिजिक्स और दूसरे अलग अलग विज्ञानों से है। ये सीरीज शुरू करने का मुख्य हमारा लक्ष्य है कि हम आम लोगों तक ये विज्ञान सीधे साधे शब्दों में पहुंचा पाए और लोग क्रिस्टल की सही परख कर पाए और वैज्ञानिक तौर पर उनको समझकर इन क्रिस्टल्स का सही उपयोग करें। और वैसे भी कुछ भी लेने से पहले उसकी समझ होनी जरूरी है, तो इसी बारे में हम इस सीरीज में आगे जानेंगे। इसी के बेसिस पर हम आगे चलते हैं। जैसे कि हमने देखा कि हर एक क्रिस्टल में से हीलिंग सपोर्टिव रेडिएशंस निकलते हैं और उसका हम अलग अलग तरह की हीलिंग के लिए यूज करते हैं। हर एक स्टोन्स में से उसके पारमाणविक यानी कि एटॉमिक और आणविक यानी कि मॉलिक्यूलर बंधारण, उनके शेप और साइज के हिसाब से निकलने वाली एनर्जी अलग अलग होती है। उनमें से निकलने वाले हीलिंग सपोर्टिव रेडिएशंस भी बदलते हैं। ये स्टोन्स को रेकी से चार्ज करके उनमें से निकलने वाली एनर्जी को एक्टिवेट किया जाता है, उनको मैग्नीफाई किया जाता है, जिससे वो लाइफ टाइम के लिए ये स्टोन्स में से स्प्रेड होती रहती है। हमने ये भी जाना कि इन स्टोन्स का यूज सिस्टमैटिक करना जरूरी है, वरना वो दो धारी तलवार भी बन सकते हैं। पर अब हम लोग इसके बारे में आगे जानते हैं। अब जब हम इन्हें रेकी से चार्ज करते हैं तब इनमें से निकलने वाली हीलिंग सपोर्टिव रेडिएशंस यानी कि एनर्जी की मात्रा बढ़ जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझे तो वैसे ही जैसे आप किसी भी वस्तु को गर्म करने के ऊपर वो वस्तु के अंदर रहे परमाणु को बाहर से गर्मी के रूप में एनर्जी मिलती है और वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उनके अंदर रहे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स को ऊर्जा मिलने के कारण उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है। कोई भी वस्तु को अगर एक स्तर से ज्यादा गर्म करेंगे तो जो सॉलिड है वो लिक्विड बन जाता है और जो लिक्विड है वो गैस के रूप में आ जाता है। कई बार कई गैसेस को बहुत ज्यादा गर्म करने पर वो प्लाज्मा में बदल जाते हैं और देखें तो रेडियो एक्टिव मटेरियल के ऊपर दूसरे एक्सरेज या दूसरे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का मारा करने के ऊपर उसके परमाणु एक्टिवेट हो जाता है और उसमें से निकलने वाले रेडियो एक्टिव वेव्स की मात्रा बढ़ जाती है। सीधे साधे शब्दों में अगर ऊर्जा को ध्यान में लेते हुए समझे तो भगवान की मूर्ति को ले लीजिए। एक बिना प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति और प्राण प्रतिष्ठा की हुई भगवान की मूर्ति, दोनों में जो फर्क होता है वही फर्क रेकी से चार्ज किए गए क्रिस्टल्स और रेकी से चार्जिंग बिना के क्रिस्टल्स में होता है। इसी तरह से जब हम क्रिस्टल्स को रेकी से शुद्ध प्राण से चार्ज करते हैं तो ब्रह्मांड में से शुद्ध ऊर्जा मिलने के कारण उनमें रहे हुए सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि उसके छोटे छोटे परमाणु से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और जिसके कारण उनमें से निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है। जब कोई रेकी मास्टर की ऊर्जा की नाड़ियां बहुत ही ज्यादा एक्टिवेटेड हो तो वो रेकी मास्टर इन क्रिस्टल्स को लाइफ टाइम के लिए भी चार्ज कर सकता है। इसी वजह से क्रिस्टल्स का चार्जिंग, उसको चार्ज करने वाले रेकी मास्टर की नाड़ियां कितनी ओपन है, कितनी एक्टिवेटेड है और वो रेकी मास्टर कितना पावरफुल है, उसका आंतरिक शुद्धिकरण कितना है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। हमारे इतने 25 सालों का एक्सपीरियंस और रिसर्च के आधार पर हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे रेकी और योग के रिसर्च इंस्टीट्यूट में मिलने वाले हर एक क्रिस्टल और क्रिस्टल की सभी प्रोडक्ट्स रेकी के एक्सट्रीम पावर से चार्ज की हुई है, जिसका चार्जिंग लाइफ टाइम तक रहता है। और अगर आपको जानना है रेकी क्या है तो यहाँ पर दी गई लिंक के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं और उसमें रेकी के बारे में जान सकते हैं। ये सभी क्रिस्टल्स चार्ज्ड और अनचार्ज्ड सभी का जब हम थेरेपी के लिए यूज करते हैं तो वो एक सर्किट की तरह काम करते हैं। उनमें से निकलने वाली एनर्जी की सर्किट, जैसे कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग जो होती है उसमें जो सर्किट होती है बिल्कुल उसी तरह से। अब जाहिर सी बात है कि अनचार्ज क्रिस्टल में से ऊर्जा कम निकलेगी और चार्जिंग किए हुए क्रिस्टल में से ऊर्जा ज्यादा मैग्नीफाइड पावर की होगी।
अब इन क्रिस्टल्स की जब एप्लीकेशन करो तो ये नॉलेज होना ज़रूरी है कि कोई भी गोल और पर्पस अचीव करने के लिए उसका उपयोग किस तरह से करें। हर एक क्रिस्टल की क्या सर्किट है, किस तरह से रखना है, अगर एक से ज़्यादा क्रिस्टल्स है तो कौन से क्रम में, कौन से नंबरिंग में रखना है, जिसे मेथड ऑफ एप्लीकेशन कहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी ये सारा नॉलेज बहुत से सालों की प्रैक्टिस और नॉलेज के बाद ही पा सकता है, और अगर ये मेथड ऑफ एप्लीकेशन सही ना हो तो उनमें से निकलने वाली ऊर्जा और उसकी ऊर्जा की सर्किट भी डिस्टर्ब हो जाती है और वो पहले से सेट की हुई ऊर्जा को भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो अभी उसके उदाहरण के तौर पर देखिए तो हमारे यहाँ पे एक अंकल जी आए। उन्होंने बोला कि मैं बहुत साधारण बैकग्राउंड से आता हूँ, मुझे मेरा बिजनेस अच्छे से चले वैसा कुछ क्रिस्टल, वैसा कुछ उपाय दीजिए। अभी उन्होंने पूरी कंसल्टेंसी करवाई सर के पास, और उनके बिजनेस में कौन से कारण की वजह से उनको बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा था वो सारी कंसल्टेंसी में उनसे बात की, और उसके बाद सर ने उनको एक क्रिस्टल सजेस्ट किया कि ये आप जाकर अपने घर की अलमारी में रख दीजिएगा। अभी वो घर पे गए, घर की अलमारी में रखने के बजाय उन्होंने सोचा मैं उसको अलमारी में कैसे रखूं, मैं उसको तिजोरी में रख देता हूँ। तो वो गए, तिजोरी में रख दिया, और फिर हफ्ते के बाद वापस दौड़ते दौड़ते आए कि सर आपने तो बोला था क्रिस्टल रखने से मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पर उल्टा का मेरा बिजनेस था वो तो और बिगड़ गया। सर ने उनसे वापस पूछा कि आपने क्रिस्टल कहाँ पे रखा था। उन्होंने बोला मैंने अपनी तिजोरी में रखा है। सर ने उनको बोला कि मैंने आपको तिजोरी में नहीं कि अलमारी में रखने को बोला था। उन्होंने फिर 10 बार कंफर्म किया और फिर घर पे गए और उन्होंने वापस फिर वो अपना जो क्रिस्टल था वो तिजोरी के बदले अलमारी में जाके रख दिया, और फिर उनको बोला गया था कि आप जो भी है आपका रिजल्ट बाद में दीजिएगा, फोन करिएगा। उसके बाद खबर आई कि उनका काम एकदम बिजनेस ठीक से शुरू हो गया है। अभी ये बात कहाँ थी, क्रिस्टल तो एक ही है, आप कहीं भी रख सकते हो। वैसे लोग सोचते हैं कि आप क्रिस्टल कहीं भी रख सकते हो, पर वो क्रिस्टल जो उसकी सही जगह थी वहां पे ना रखा हुआ था और उसकी वजह उसकी गलत जगह पे रख दिया था, तो उनका जो बिजनेस का जो साइकिल चल रहा था, जो उनके बिजनेस की एनर्जी सेट हुई थी, वो भी धीरे धीरे डिस्टर्ब होनी शुरू हो गई। और जब उन्होंने वो क्रिस्टल सही जगह पे रखा तो उनका रिजल्ट उनको बहुत पॉजिटिव मिला, और उनका जो बिजनेस की साइकिल जो डिस्टर्ब हो गई थी वो भी ठीक से चलने लगी। तो ये हुए क्रिस्टल की सर्किट की बात। क्रिस्टल में से जो ऊर्जा निकलती है उसके सर्किट के बाद भी कौन सा क्रिस्टल है, कौन से शेप में है, उसका वजन, रखने की जगह, किस पर्पस को लेकर यूज किया जा रहा है, ये सभी बहुत ही मायने रखते हैं क्रिस्टल की सही एप्लीकेशन के लिए। ये हुई क्रिस्टल के चार्जिंग और उसकी मेथड ऑफ एप्लीकेशन की बात। ये सारी बातें हमने जानी। अभी लेट्स रिवाइज दैट इन शॉर्ट। क्रिस्टल्स के डूज एंड डोंट्स। सबसे पहला है कि पहले तो आप जब कोई भी क्रिस्टल खरीदो तो क्रिस्टल थेरेपी के जानकार स्पेशलिस्ट हो, उनसे पूछकर उन्हें कंसल्ट करके ही खरीदे। कोई भी क्रिस्टल को प्रॉपर कंसल्टेंसी और गाइडेंस के बगैर ना खरीदे। दूसरी बात, क्योंकि क्रिस्टल ऊर्जा के अत्यंत सुवाहक है और अयोग्य क्रिस्टल खरीदने से वो 99% तक नुकसानकर्ता साबित हो सकते हैं। तीसरी बात, जो यूनिवर्सल एनर्जियोलॉजिस्ट है और जो अपने ध्यान और योग साधना से हर एक परमाणु में से कैसे ऊर्जा निकल रही है ये जान सकता हो, इस ज्ञान का अनुभवी और जानकार व्यक्ति ही आपको इस विषय पे सुयोग्य गाइडेंस दे सकता है। चौथी बात, जितने भी क्रिस्टल्स, उनमें से सिर्फ एक ही ऐसा क्रिस्टल है जो कि रोज क्वार्ट्ज, जो आप कोई भी कंसल्टेंसी करवाए बिना खरीद सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमने जाना क्रिस्टल के काम करने का तरीका और उसके खरीदने से पहले के डूज एंड डोंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे पहले क्रिस्टल रोज क्वार्ट्ज के बारे में, जो कि आप इजीली कोई भी कंसल्टेंसी के बिना खरीद सकते हैं। रोज क्वार्ट्ज के बेनिफिट्स, उनको पहचानने का तरीका, और अगर कोई फेक रोज क्वार्ट्ज नहीं आ गया ना, पर उसके बारे में हम लोग जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्ते।